ये बात गलत है इंदिरा। तुमने मेरी सारी चिट्ठियां पढ़ ली और अब मुझे अपनी चिट्ठियां पढ़ने नहीं दे रही हो। मैं तुम्हें अपनी चिट्ठी नहीं पढ़ने दूंगी। क्यों? मेरी मर्जी। देखो मर्जी वर्जी कुछ नहीं चलेगी। तुमने पहले ही बोला था कि मैं तुम्हें कमलेश की चिट्ठी पढ़ने दूंगा और तुम मुझे अशोक की। कमलेश मेरी होने वाली भाभी है, मुझे हक है मैं उसकी चिट्ठी पढ़ लूं। तो क्या हुआ है? अशोक भी मेरा होने वाला जीजा है और मुझे भी हक है कि मैं उसकी चिट्ठी पढ़ लूं। बिल्कुल नहीं, तुम मेरे बड़े भाई हो। बड़ा भाई पिता जैसा होता है, तो ससुर महाशय को दामाद की चिट्ठी पढ़ने का कोई हक नहीं। तो मैं बड़ा हूँ, ठीक है, बूढ़ा नहीं। लाओ उधर लाओ, मुझे दो। खबरदार कुमार, अगर तुमने चिट्ठी छीनने की कोशिश की तो मैं इसे यहीं फाड़ दूंगी। तो तुम ही बताओ कि क्या लिखा है इस चिट्ठी में। पहले हाथ तो छोड़ दो मेरा। ये लो, अब बताओ क्या लिखा है। पहले एक दफा और पढ़ लूं, फिर कितने सफ़े हैं? 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन? बाप रे बाप, ये प्रेम पत्र है या प्रेम शास्त्र? कॉफी छोटे साहब। यही ले आओ डेविड जी। और सुनो जी। कल की क्या रिपोर्ट है? मम्मी डैडी को छुरी कांटे से खाना खाने की प्रैक्टिस करवा दिया नहीं? बड़े साहब तो बहुत कुछ सीख गए हैं छोटे सरकार, पर मेम साहब को सिखाने में थोड़ा वक्त और लगेगा। उन्हें और प्रैक्टिस कराओ डेविड। मेहमानों के आने में अब केवल 20 दिन बाकी रह गए हैं। कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ साहब, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। तुम मम्मी डैडी को अच्छे से प्रैक्टिस कराओ, हम तुम्हें 100 रुपये इनाम देंगे। 100 रुपये? यस। ओके सर। सर अब जाओ जल्दी से एक और कॉफी लेके आओ। ठीक। कुमार, हाँ? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि क्या? पेन फ्रेंडशिप मेंबर सोसाइटी के बनते ही हम अपनी शादी की तैयारियां करने लगेंगे। वो तो शुक्र मनाओ मेरा कि सोसाइटी का आइडिया मैंने तुम्हें दिया था। तुम्हारे दिखाए हुए रास्ते पर चल तो रही हूँ, मगर क्या? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है कुमार। अरे घबराओ मत। ये स्वांग जो हम रच रहे हैं, ये पूरा उतर जाए। यही खटका लगा रहता है कि कहीं भेद ना खुल जाए। तुम भी बड़ी डरपोक हो यार। अरे मम्मी डैडी को देखो, उन्होंने बिना अंग्रेजी पढ़े अंग्रेजी के तौर तरीके सीख लिए। जब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो तुम्हें किस बात की घबराहट है? घबराहट तो सिर्फ इसी बात की है कि दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तुम्हारा मतलब विनोद से है? हाँ, कितनी कस्में खाता है। शादी करूंगा तो सिर्फ तुम ही से इंद्रा। मगर ज्यों ही उसे पता चला कि हमारे पिताजी बिजनेस क्या करते हैं, कमबख्त ने तो शक्ल तक दिखानी छोड़ दी। गलती भी तो तुम्हारी थी। तुम्ही ने बोला था कि मेरे डैडी जी हलवाई की दुकान करते हैं। तो और क्या कहती उससे? तुम्हें कहना था जब उसने कहा कि मेरे दादाजी इंजीनियर हैं, तो तुम्हें पलट के जवाब देना था कि मेरे परदादा भी चीफ इंजीनियर है। और हमारे पिताजी? हमारे पिताजी बिजनेस मैग्नेट, खानदानी रईस। कह तो देती, मगर निभाती कैसे? वैसे ही जैसे कैप्टन अशोक के साथ निभा रही हो। याद रखो, इस दुनिया में बड़ा इंसान वही है जो अपने आप को बड़ा साबित कर सकता है। वो सब तो ठीक है, और हाँ, मैंने तो कुमार को चिट्ठियों में ये सब बोल दिया है, सब कुछ लिख दिया है। क्या लिख दिया? यही कि हमारी 3 हवेलियां हैं। कहाँ बनी? एक दिल्ली में, दूसरी पिलानी में, और तीसरी काले पानी में। है? हाँ, तीसरी काले पानी में? हाँ, मैंने तो कह दिया। अरे वहाँ रहेगा कौन काले पानी में? मतलब मैंने तो बिल्कुल उनको बोल और दिया। तीसरी काले पानी में। अरे ये क्या मुसीबत डाल दिया तुम दोनों ने मेरी जान को। अब फिर क्या हुआ डैडी? तोते की तरह रट लगवा रहा हूँ तुम्हारी मम्मी से। असली शब्द डार्लिंग है, डार्लिंग। 100 दफा सबक याद करने के बाद बोली हेलो दार्जिलिंग। मैंने भी साफ साफ कह दिया है, तू रखती हलवाई रहेगी, मेरे से लाभ नहीं बन सकती। डैडी इतने घबराने की क्या बात है? अभी उनके आने में 20 दिन बाकी है। इतना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा बेटा? देखो मेरा कहा मानो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इस सॉन्ग का ख्याल छोड़ दो। वो
हाँ, आप एक काम कीजिए डैडी। हाँ, मम्मी से ही पूछे। कहाँ है तुम्हारी मम्मी? बुलाओ थे। मम्मी अरे तुम बीच में मत बोलो बेटा। अब तुम यहाँ कहाँ गए मुंह उठाए? बेटा जरा तुम अंदर चलो, मुझे तुम्हारे डैडी से बात करनी है। ठीक। चलो चलो। अरे तुम्हारे इशारों पर तो नाच रही हो, और क्या कर रही हो? तुमने कहा बेशर्म लुगाइयों जैसा लिबास पहन लो तो पहन लिया। तुमने कहा चार टुकड़े हरी से खाना खाओ तो वो भी खाई। और क्या करूं? अरे यही तो तेरी मुश्किल है। जो कुछ भी तू कर रही है सब बेदिली से कर रही है। अब बताओ भला इस लिबास में बेशर्मी की क्या बात है? अच्छा आधा बदन नंगा दिखाई दे रहा है, ये बेशर्मी नहीं तो और क्या है? अरे ये बेशर्मी नहीं, नई सभ्यता का नया फैशन है। और फिर बदन की खूबसूरती को दिखाना कोई बुरी बात नहीं बल्कि अच्छी बात है। भाई हमारे सभ्यता में तो बुरी बात है, तुम्हारी अंग्रेजी में नहीं हो। फिर वही अंग्रेजी। कितनी बार तुम्हें समझाया मिसेस लाल, अंग्रेजी कहा करो। अंग्रेजी अंगिया वाला। देखो जी, बड़े लोगों से नाता हो या ना हो, मैं तो बात गई इस उल्टी सीधी भाषा से। अरे जबान अकड़ गई है सबक याद करते करते। बस चढ़ गया पारा। अरे बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ता है मिसेस लाल। मुझे देखो, 7 गज की लहरिया धोती बांधने वाला ये मिठा लाल आज 3 गज की भुजंगी में जकड़ा पड़ा है। बंद गले का सूट पहनता हूँ तो जैसे बोरी से बांध दिया हो। खुले सूट पे नेकटाई लगाता हूँ तो जैसे फांसी पे चढ़ा रखा हो। अच्छा तो बड़े लोगों से नाता जोड़ने का शौक भी तो तुम्हें ही चढ़ा था। टंगे रहो फांसी। अरे फांसी से घबरा नहीं रहा हूँ, निभा रहा हूँ, क्योंकि औलाद की भलाई इसी में है। तो मैं ही काम भाग रही हूँ, मेज कुर्सी पर खाने के नाम पे फाके काट रही हूँ, फाके। मिसेस लाल चिंता क्यों करती हो? अरे थोड़े दिनों की बात है, जब अंग्रेजी तौर तरीके सीख जाओगी तो वो मजा आएगा खाना खाने में, उंगलियां चाटना भूल जाओगी। मजा आए ना आए जी, मैं तो बाहर आई तुम्हारी अंग्रेजी से। भाई शाबाश, इस बार बिल्कुल ठीक कहा। अंग्रेजी एक बार फिर बोलो। अरे बोलो ना। सुबह का नाश्ता करो तो अंग्रेजी, वेरी गुड, दोपहर का खाना खाओ तो अंग्रेजी तेरी, वेरी गुड, शाम की चाय पियो तो अंग्रेजी तेरी। भाई एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब सच सच बताना, अंग्रेजी तौर तरीका में लुत्फ आता है कि नहीं? मुझे तो नहीं आता। अरे तो मैं इसीलिए कि तू ठीक तरह सीख नहीं पाई है। ओहो, तुमसे तो ज्यादा सीख गई हो। अरे क्या सीख गई हो? कितनी बार तुम्हें समझाया है मिसेस लाल, सूप पीते वक्त शराब की आवाज नहीं आनी चाहिए। तो अब कहाँ आती है? अरे आती क्यों नहीं? अभी कल रात ही ऐसी सुर्खियां मार रही थी जैसे जलजीरा पी रही हो। चुप करो जी, जब देखो कुछ ना कुछ कहते हैं। हाँ। कहीं मेरे सूप में सुड़क सुड़क की आवाज ना आती, ऐवी बोलते रहते हैं। खुद को आती नहीं है, मुझे कहने लग रहे, बताओ। अरे कुमार कहाँ गया? कुमार सॉरी टू डिस्टर्ब यू डैडी। हाँ। ये आपके कोट पर क्या लगा हुआ है? अरे बेटा क्या बताऊं, कल लंच खाते वक्त जरा हाथ लड़खड़ा गया था, सो कांटे की जगह छुरी मुंह में चली गई और नाक से निवारा टकराकर गोद में आ गया। हमें सूप नहीं पीना आता, ये लंच खाने वाला अंग्रेज देख लो। अरे बिल्कुल सही मम्मी, अंग्रेज। यस अंगूठे वाला। बिल्कुल एग्जैक्टली डैडी। पता है आप कोट की चिंता मत कीजिए, बस तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे मेरी तरफ से चिंता ना करो बेटा, आज रात को ही इम्तिहान ले लेना। अगर भगवान ने चाहा ना तो किशमिश के दाने को भी छुरी कांटे से काटकर हालत में उतार दूंगा। हाँ देखो भाई, खाने पहनने से तो मुझे भी कोई परहेज नहीं, लेकिन ये उल्टी सीधी भाषा बोलते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझे ना कहना, समझे? अरे सुनो तो सही मम्मी, आपको सिर्फ अंग्रेजी के शब्द प्रयोग करने हैं, बस और कुछ नहीं। और हाँ, जब भी शब्द प्रयोग करने हैं ना, मेरी तरह सही करने हैं, गलत नहीं करना। मैं बोलने की कोशिश करती तो मेरा बाप बीच में टोक देता है। अरे तो गलती करेगी तो मुझे टोकना ही पड़ेगा ना। अच्छा, आज सुबह क्या गलती करी थी? गलती पहाड़ के बराबर गलती थी उस शब्द में। कौन से शब्द में? हाँ, आमलेट बड़े रौब से फरमा रही थी, मटन चॉकलेट खाओगे या अंडों का मामलेट? तो ठीक तो था। अरे मम्मी ये तो गलत है, इससे तो बात का मतलब ही चेंज हो जाता है। क्या मतलब? मतलब ये कि
ऑमलेट होता है, चॉकलेट नहीं। मटन चॉकलेट और अंडों का ऑमलेट होता है, मामलेट नहीं। अरे बाहर जाए, मैं तो तुम्हारी रंगीनी से मुझे तो माफी करो। मैं ठहरो मम्मी, क्या तरकीब मैं बताती हूँ जिससे सारी समस्याएं हल हो जाएगी। कैसी तरकीब? मम्मी को अंग्रेजी बोलने की कोई जरूरत नहीं। वो कैसे? हम उन लोगों पर ये जाहिर करेंगे कि मम्मी देशभक्ति की हर मूवमेंट में हिस्सा लेती रही। हाँ, और आजादी से पहले? तुम्हारी मम्मी अंग्रेजी में भाषण दिया करती थी। क्यों नहीं, मैं तो उनसे ये भी कहूंगी कि मम्मी का भाषण सुनने बड़े बड़े बैरिस्टर और प्रोफेसर भी आया करते थे। अरे हाँ डैडी, ये तरकीब सही रहेगी। हाँ। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अरे बको मत, तरकीब क्या खाक है? अरे अंग्रेजी ना बोलने की तो कसम खा रखी है, और अंग्रेजी तौर तरीके से खाना खाने के लिए किसी डॉक्टर ने कहा था क्या? कुछ डैडी इस लिहाज से तो मम्मी को अंग्रेजी तौर तरीके से खाना भी नहीं खाना। हाँ। देखो जी, रंगेजी बुलवाओ या ना बुलवाओ, खाना पहनना तो मैं इसी तरीके से करूंगी। हाँ, क्या हुआ? सांप सूंघ गया मेरी इस बात पे, जबान अटक गई। बात असल में ऐसी। एक काम करते हाँ। हैं, मम्मी को गूंगी बना देते हैं। ये सही रहेगा। एक काम करके उनसे बोल देंगे कि मम्मी को ना टाइफाइड हो गया और इस वजह से मम्मी की जुबान बंद है। या फिर एक बात और है, मम्मी को मैके भेज देते हैं। क्या कहा? मैके में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। है नौकरों के हाथ चाबियों का गुच्छा देती, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी जी। हाँ, अरे ये कभी करवा तो तुम कहते हो मैं क्या भेजो, कभी कहते हो गूंगी बना दो। अरे गूंगी माँ की लड़की से तो अकल का अंधा ही शादी करेगा, अकलमंद नहीं। तो फिर क्या किया जाए डैडी? अरे यही तो मैं सोच रहा हूँ बेटा। बड़े साहब, वो पड़ोस की कोठी वाले जनरल साहब आपसे मिलने आए हैं। जनरल साहब ने कर? जी हाँ। पापा, अरे काया भी तो बुलाई थी, उसका क्या हुआ? अरे वो अभी बाद में बात करेंगे, पहले जनरल साहब देखो ऐसा करो, तुम उन्हें लॉन में बिठाओ और सिगरेट वगैरह पेश करो। जब मैंने बैठा दिया है और सिगरेट भी पेश कर दी। अच्छा, उनके साथ अकेले आए कि वो मेम साहब भी आई है? मेम साहब तो साथ नहीं आई, बिटिया को साथ लाए हैं। भैया को साथ लाए। तो एक काम करो, जैसे पापा ने कहा उनको हाँ। सिगरेट पेश जाओ करो। जाओ जाओ। जी, अच्छा। हाँ, ले जाओ ये। जी। अब ये नई मुसीबत आ गई। पता नहीं कौन कौन आ जाता है। अरे हमने तो बुलाया ना, मान ना मान, मैं तेरा में अजीब जबरदस्ती है। अरे पहले जबरदस्ती नहीं है, दस्तूर होता है। जब भी कोई राजा साहब आता है तो पड़ोस के लोग मिलने जरूर आते हैं। कहा? हाँ, क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं काटिची को। पापा ठहरो भाई ठहरो, मैं जरा नोट कर लूं। हाँ 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 हाँ। बोलो इस पर लिख। हाँ लिखिए। COURTESY। अरे कड़छी कॉल का तो बहाना होगा जी, अपनी बिटिया को दिखाने लाया होगा। हाँ, बेटी को दिखाने कौन आया है? और कर्नल घंटाघर। घंटा घर नहीं डैडी, घंटे का। नई मुसीबत आती है। अरे मुसीबत नहीं मम्मी, वो कर्नल साहब की बिटिया नहीं है। तो फिर भतीजी होगी। बात तो एक ही है। अरे वो ना वो भतीजी है ना वो भांजी है, तो फिर कौन है वो? तो कर्नल साहब की कुटिया है। छी 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 छी, ये भी बड़े घरों का फैशन ही होगा। है बच्चों के नाम कुत्तों जैसे। और कुत्तों के नाम बच्चों जैसे, जैसे टाइगर, लूसी। डैडी आप लॉन में जाइए, कर्नल साहब आपका वेट कर रहे हैं। अरे जाता हूँ भाई जाता हूँ, पर मुझे ये बताओ, मैं उस फौजी महाशय से बातें क्या करूँगा? उसको चाहती एक काम कीजिएगा, सिगरेट पेश कीजिएगा। हाँ, और ये रहा सिगारों का डिब्बा। और ये रहा लाइटर। उसके बाद पूछेगा कि क्या पियेंगे, बियर चिप। हाँ डैडी, और उसके बाद उनके खाना बिजनेस के बारे में पूछेगा। और हाँ, हमेशा एक हाथ ऊपर रखिएगा। हाँ, हमेशा हाथ ऊपर रखिएगा। अच्छा गुड। और उनसे बोलिएगा कि आपके किसी बड़े खानदान में शादी हुई थी, ओ, ठीक है? हाँ, जैसे कि एक लखपति खानदान में। क्यों मम्मी? और आपको दहेज में एक बंगला, एक गाड़ी और एक कारखाना मिला था। और 101 चांदी के थाल मिठाई के। और वनस्पति बालूशाही का सजाई के वक्त थाल। तुम्हें तो मैं हर वक्त उल्टा सीधा बोला, मेरी तो खुशी देख ही नहीं जाती। इंदिरा, हाँ, जब तो मेरे टेलीग्राम के फॉर्म कुछ पढ़े थे, तुमने
अरे राजा साहब और कमलेश को इनवाइट करना है। यहाँ आने के लिए? हाँ, और कमलेश भी तो आएगी ना, इरादा तो यही है मेरा। अरे हाँ, स्टडी रूम में है, चलो चलते हैं। चलो। अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी? सारा काम तो नौकरों के सुपुर्द है। मम्मी, आपका काम केवल नौकरों को हुक्म देना है और काम करना नहीं। और हुक्म भी बिल्कुल प्रैक्टिस होनी चाहिए पूरी तरह से। हाँ, अंग्रेजी का कायदा भी याद करना है। लेकिन मेरा अंग्रेजी का कायदा कहाँ है? लेकिन यही कहीं पड़ा होगा मम्मी, देख लो ना। हाँ हाँ चल देख। इस अंग्रेजी में तो दुखी कर दिया। अरे डेविड, अरे डेविड, आया मेम साहब। जी फरमाइए। मैंने तुझे पोरक लाने के लिए कहा था, ले आया? गोरख लाने को मुझसे नहीं कहा था मेम साहब, गोदी दत्त से कहा होगा। हाँ, मैंने तुझे ही कहा था, गोरी तक बाजार नहीं जाता। मुझे अच्छी तरह याद है मैंने तुझे कहा था। पर माफ कीजिएगा मेम साहब, आपके घर में पोर्क का तो इस्तेमाल होता ही नहीं ना। देख, मेरे घर में क्या इस्तेमाल होता है क्या नहीं होता है ये मैं देखूंगी, तू नहीं समझे। तू बता, तू पोरक लाया कि नहीं लाया? पर मेम साहब, आपने वो पैसे को एक दर्जन कांटे खरीदने को दिए थे। हाँ तो मैं वही तो कह रही थी, हैं? वैसे तो तेरा नाम अंग्रेजी में है डेविड, DAVID। वैसे से ये नहीं पता कि अंग्रेजी में कांटे को क्या कहते हैं? देख लो। आता है जी, आता है, बिल्कुल आता है। कांटे को अंग्रेजी में फोर्क कहते हैं, FORK। हाँ हाँ, तो मेरा मतलब भी यही था। नहीं, आप कह रही थी फोर्क, PORK। इसका मतलब होता है सुअर का गोश्त। अरे चुप रह, तुझे गलत फहमी हुई होगी, मैं यही बोल रही थी। नहीं, इसका मतलब यही होता है सुअर का गोश्त। अरे चुप हो जा, मेरा दिल घबरा रहा है, पता नहीं क्या बोले। क्या हुआ मम्मी? क्या बात है? कुछ नहीं मिस साहब, पोर्क का जिक्र चल रहा था। लेकिन पोर्क का जिक्र चल ही क्यों रहा था इस घर में? हमने पहले ही कहा है कि इस घर में पोर्क या बीफ नहीं आएगा। मैं नहीं कह रहा था मिस साहब, वो तो अरे चुप हो जा, यहाँ जी घबरा रहा है। चल जा, मैं ये पानी लेके आ। पानी नहीं, सोडा ले आना। जी। तबीयत कैसी है आपकी? अरे मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैं तो ड्रामा कर रही थी, अरे अंग्रेजी की प्रैक्टिस कर रही थी। सोचा रॉब झाड़ लूंगी, लेकिन फोरक तो पूरक कह गई, तो सोचा शर्मिंदगी उठाने से तो अच्छा बीमारी का बहाना कर लूं। वाह मम्मी, इसे इंग्लिश में कहते हैं टैक्ट, TACT। आगे लगे तेरे टैकट को, यहाँ मेरी जान आफत में आ गई। टैकट वो आ रहे हैं मम्मी, थोड़ा मिस साहब। यही रखो। जी और सुनो जी। डैडी तुम्हें लॉन में बुला रहे हैं, वहाँ चलते। जी अच्छा। सोडा पी लो मम्मी। खाली सोडा मुझसे तो ना पिया जाता, इसमें तो वो मिलवा दे, लेमन मुकेश। लेमन मुकेश नहीं मम्मी, लेमन स्क्वाश। हाँ हाँ, जो भी हो मिलवा दे, मेरे से ना पिया जाता है खाली सोडा। ये सोडा मुझे दो, और तुम मम्मी के लिए दूसरा लेके आओ। मेरा सोडा ले लिया? मम्मी, क्या? आपसे एक जरूरी खास बात करनी है। आप पहले बताओ, नाराज तो नहीं? नहीं होंगी, बता। मैंने आया की नौकरी के लिए एक नौकरानी बुलवाई है, अगर आपको पसंद है तो आप ये घर में पहले से ही 2 नौकर, एक कहारन, एक चौकीदार, अब ये 5वीं आया की क्या जरूरत है? जरूरत है मम्मी, हमारे ठाट बाट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए बस। हाँ, तुम दोनों बहन भाई मिलकर इस घर का दीवाला निकाल दो। हाँ, दीवाला तो मेरी अकल का निकलने वाला है। अब क्या हुआ डैडी? अरे जो नहीं होना चाहिए था, लो पढ़ो इस रुके को। किसका है? इंदिरा के होने वाले ससुर का। अब लिखा है जी। अरे पढ़ के सुनाओ बेटा। उसमें लिखा है कि हमारी गाड़ी यहाँ से 20 मील दूर खराब हो गई है, हमें यहाँ से आकर ले जाओ, आपकी मेहरबानी होगी। लो, ये तो गड़बड़ी हो गई है। क्या हुआ? क्या हुआ? बेटा, तुम्हारे होने वाले ससुर की गाड़ी खराब हो गई, मैसेज भेजा इन्होंने। तो मतलब वो लोग आज ही आ रहे हैं? अरे आज ही नहीं, अभी आ रहे हैं बेटा। Oh shit. वैसे कुछ समझे लाला? हाँ। वो सीधे आके तुम्हें नाक से पकड़ना चाहते हैं। वो तो शुक्र बनाओ कि गाड़ी खराब हो गई, नहीं तो अरे गाड़ी खराब हो गई, लेकिन मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। अब हम क्या करेंगे?
दिमाग खराब करने वाली बात कुछ नहीं है इसमें, कुछ ना कुछ तरकीब निकल जाएगी। भैया घबराहट तो सिर्फ इसी बात की है कि मम्मी को अभी तक अंग्रेजी के शब्द ढंग से नहीं बोलने आते। और बेटा ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो फिर क्या करें डैडी? अरे यही तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या करें। छोटे साहब वो किचन में आया आपका इंतजार कर रही है। अरे अभी कोई जरूरत नहीं है, एक काम करो उसमें बोलो 15-20 दिन बाद आए। ठीक है ठहरो। जी। जरूरत क्यों नहीं है, बड़ी सख्त जरूरत है, पर उसकी नहीं, उसे कहो फौरन जाए। जी अच्छा। अरे ये रही हमारी नई आया, ये घर की चाबियां भी संभाल कर रखेगी और मनमानी अंग्रेजी भी बोलेगी। यस, अरे भाई नॉट डार्लिंग। डेविड आया मिस्टर। जी फरमाइए। ठीक है, ये वर्दी इसी तरीके से चमकती रहनी चाहिए। जी मिस साहब, ये बात तो मैंने खान साहब और गौरी दत्त को भी समझा दी है। और चौकीदार से भी कह दो, जब भी मोटर गेट पर से गुजरे वो खड़ा होकर फौजी किस्म से सलाम करेगा। इस बात की प्रैक्टिस तो मिस साहब मैंने खुद खड़े होकर करवाई है, वरना वो बेवकूफ तो बाएं हाथ से सलाम ठोकता था। बाएं हाथ से? जी हाँ। कहाँ से पकड़ लाए हैं जंगली को? मैं नहीं लाया मिस साहब, छोटे सरकार लाए हैं, वरना वो तो किसी भड़कूचे के मगे ढूंढता था। नॉनसेंस है, कोई बात नहीं। मैंने कल तुम्हें मेडल दिया था। मुझे? हाँ दिया तो था। वो एक काम करना, तुम गौरी दत्त के यूनिफॉर्म पे लगा देना। मेडल उसकी यूनिफॉर्म पर? हाँ। और सुनो, हाँ। उससे ये भी कह देना कि उसे बहादुरी का इनाम मिला था पिछली लड़ाई में। एक बात और है मिस साहब। क्या बात है? मेरा मतलब है कि आप जो है ना, एक सख्त वार्निंग गौरी दत्त को भी दे दीजिए। कभी कभी ना वो घबराहट में आया को मेम साहब कह जाता है। मीम साहब कह जाता है? डेविड ये तो बहुत बुरी बात है, इससे तो हमारा भेद ही खुल जाएगा। मैं क्या कह रहा था मिस साहब कि एक बार ना सख्त वार्निंग गौरी दत्त को दे दीजिए कि जितनी बार आया को मेम साहब कहेगा उसकी सैलरी में से उतने पैसे काट लिए जाएंगे। ठीक है, ये बात तुम फौरन जाकर उसे कह दो। जी। और सुनो, हाँ? उससे ये भी कह देना कि आया से कोई बदतमीजी से बात नहीं करेगा, समझे? जी हाँ। हिम्मत है किसी की बदतमीजी से बात करने की, उल्टे हाथ में झापड़ दूंगी। हाँ। अरे वाह मम्मी, आप तो बिल्कुल आया लग रही हो। अरे बाहर बोली आया को कपड़े मांगे हैं कहारन के, गहने पहने धोबन के। आया और मम्मी उसको बहुत अच्छे से निभाना है। निभाना ही पड़ेगा, अंग्रेजी का पाठ नहीं निभा पाई तो इन्होंने आया बना दिया, अब आया भी नहीं कर पाई तो इनका क्या भरोसा मुझे मेहतरानी बना दे। अरे मम्मी वो तो मजबूरी की बात हो गई थी ना, वरना रहने दे, सबकी मजबूरी पता है। हाँ, तेरा बाप तो लट्टू हुआ जा रहा। मम्मी उनको दिखाने के लिए नकली मम्मी की तस्वीर तो लगानी थी ना। अरे रहने दे, क्या बढ़िया फोटो लगा दी उसकी मेरे कमरे में। हाँ वो लोग आ रहे हैं मेम साहब। मेम साहब नहीं, आया कहो डेविड, वरना तुम्हारी सैलरी में से भी पैसे कट हो जाएंगे। सॉरी मिस साहब, सॉरी, वो आ रहे हैं। मम्मी आप तो जल्दी से अब तैयार हो जाओ। तैयार ही हूँ मैं तो। ठीक है, और सुनो सुनो, आप ना आया हो, ठीक है, और आपका नाम है यशोदा। यस यस। बिल्कुल 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 ठीक कहा। आइए साहब, बिल्कुल बिल्कुल। इस कोठी के अलावा हमारी और भी बहुत सी कोठियां हैं। आइए मैं आपको तफसील से अर्ज करता हूँ साहब। हाँ। नमस्ते जी। ये हमारी आया है सुशीला जी, और इसका नाम है, क्या नाम है तुम्हारा? यशोदा। जी जशोदा। नाम तो बड़ा सुंदर है। आइए
दोनों बच्चों को इसी ने पाला बचपन से। तशरीफ रखिए प्रसाद साहब। शुक्रिया। जी। आपकी इस कोठी का डिजाइन देख के तबीयत खुश हो गई लाल साहब। अरे प्रसाद साहब, ये तो कुछ भी नहीं, आपका तबीयत तो तब खुश होगी जब हमारी पुरानी वाली कोठी देखेंगे। आया, जरा मेरे कंधे में मसाज कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। गाड़ी में बैठे बैठे नसें तन गई हैं। जी जी मेम साहब। हाँ, मसाज कर दो आया। और उसके बाद देखो चाय तैयार है कि नहीं। जी जी साहब। वो कोठी का तो जिक्र कर रहे थे आप, वो कहाँ है? जी, कोठी नंबर 3 पातालपुर। पातालपुर? एग्जैक्टली। पातालपुर? ये पातालपुर कहाँ हुआ साहब? अरे सब पातालपुर नहीं जानते? नहीं। कोठी नंबर 3 पातालपुर, बेतालपुर के 12 मील शुमाल की तरफ, जिला खड़तालपुर, तहसील चौतालपुर। कोई झटका ना दो यशोदा, दर्द होता है। वो मेम साहब लगे तन जाए ना तो झटका देने से ही ठीक होती है। ठीक करो, लेकिन जरा धीरे धीरे। जी ऐसे। वेरी गुड। मिसेज लाल कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जी हाँ, उनके मुतालिक पूछना तो मैं भी भूल गया। तो प्रसाद साहब सिर्फ उनकी याद ही बाकी है। क्या मतलब? उनको तो मरे हुए 20 साल हो चुके हैं। आहिस्ता प्लीज यशोदा। लेकिन अशोक तो कहता था इंदिरा ने अक्सर जिक्र किया है मम्मी का। जी हाँ, मुझसे भी अक्सर उसने यही कहा था। और बात दरअसल ये है प्रसाद साहब, दोनों बच्चे आया को ही मम्मी कहते हैं। वेरी सैड। लेकिन 20 साल तो बहुत बड़ा अरसा होता है लाल साहब। आपने दूसरी शादी नहीं की? अरे प्रसाद साहब, दोस्तों और रिश्तेदारों ने मजबूर तो बहुत किया था, पर मेरा ही दिल नहीं माना। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, वरना दोनों बच्चों की जिंदगी खराब हो जाती। एग्जैक्टली। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बस करो यशोदा, अब जरा मेरा पर्स दो ना। जी जी। हाँ, तो वो हमारे कप्तान साहब कहाँ तशरीफ ले गए हैं? हमारे साथ ही आ रहा था अशोक जी। न जाने कहाँ चला गया है। क्यों जी, कहाँ चला गया है वो? अजी जिसके लिए आया था उसी के पास पहुंच गया होगा। बरस ले लो जी। लाओ। लेकिन सुनो जी तुम्हारा पति भी यही काम करता है? जी मेरा पति? हाँ तुम्हारा पति। जी उसने तो मुझे छोड़ रखा है जी। क्या छोड़ रखा है? हाँ। लेकिन क्यों? क्या बताऊं मेम साहब, मुझे जीते जीते साथ ले आया कमबख्त। अच्छा सौत ले आया है। ये तो कोई निहायत कमीना आदमी मालूम होता है लाल साहब। हाँ। अरे प्रसाद साहब, असल बात तो भगवान ही जानता है। ये कहती है कि वो नीच आदमी है, और वो कहता था ये महानीच है। आया किचन में गोरी देख अकेला काम कर रहा है, जाकर हाथ बताओ उसका। हाँ हाँ आज और देखो चाय तैयार हो तो फौरन इतना कर देना। जी बहुत अच्छा। अब इंदिरा बेटी दिखाई नहीं दे रही है। अरे वो स्टूडियो में होगी, इस वक्त पेंटिंग सिखाने वाला टीचर आता है। ओह, पेंटिंग हॉबी है तेरा बेटी? अरे प्रसाद साहब, एक हॉबी हो तो बताओ। पेंटिंग, डांसिंग, स्विमिंग, फाइटिंग। फाइटिंग? एग्जैक्टली। आपका मतलब रेसलिंग? नहीं, मेरा मतलब है झगड़ना, अपने भैया के साथ, आया मम्मी के साथ, डैडी के साथ, घर के सबके साथ। ओह आई सी। मैं सोची इंदिरा बेटी बॉक्सिंग की खिलाड़ी है। आओ इंदिरा। आप हैं मेरी मम्मी सुशीला जी। हाउ सी। मेरे डैडी मिस्टर प्रसाद हैं। आओ बेटा, आओ। बैठो बेटे। आप इधर बैठिए सर, इधर बैठिए। जी शुक्रिया। जी बैठ। डैडी मेरी चॉइस पसंद है ना आपको? क्यों नहीं, मेरा बेटा कभी गलत चॉइस कर ही नहीं सकता, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। मगर इसकी दाद तो मुझे मिलनी चाहिए जी। अच्छी चीजों को परखने का ना मैंने जो सिखाया है अशोक को। जरूर जरूर, इस बात से तो मैं इनकार कर ही नहीं सकता। मेरे साहब वो चाय मेज पर लगा दी है। अच्छा ठीक है हम आते हैं, तुम चलो। आइए साहब, पहले चाय पेश करते हैं। आइए जी लाल जी, तशरीफ लाइए। अच्छा। आइए आप भी। लाल साहब जी अगर आपको एतराज ना हो हाँ। तो मैं और इंदिरा यही चाय पी सकते हैं? हाँ जरूर जरूर, मैं अभी चाय यही भिजवा देता हूँ। जी शुक्रिया। अशोक
ये पहली मुलाकात है, बातचीत जरा होशियारी से करना कैप्टन साहब। ये लड़ाई का मोर्चा नहीं, सगाई का मोर्चा है। मम्मी आप चिंता मत कीजिए, मैं हर तरह के मोर्चे अच्छे से संभाल सकता हूँ। ओके, Thank you. बाय बेटा। बाय मम्मी। और हाँ, शैतानी मत करना। बड़ी खुश मिजाज है आपकी मम्मी। इंदिरा, वो मेरी मम्मी जरूर है, लेकिन मुझसे बात ऐसे करती है मानो मेरी बड़ी बहन। और आपके डैडी? डैडी बहुत टेढ़े किस्म के हैं। तब उनके सामने तो मेरा दम ऐसे निकलता है मानो कंपनी कमांडर के सामने किसी हवलदार का। डैडी से इतना डरते हो तो मेरे बारे में बात कैसे की? मैंने बात नहीं की, ये काम तो मैंने मम्मी के हाथों में सौंप दिया था। मम्मी की बात मान लेते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं? या यूं समझ लो जैसा मेरा डैडी के सामने दम निकलता है, डैडी का मम्मी के सामने। ओह अच्छा, तो ये बात है। हाँ इंदिरा, यही बात है। लेकिन डैडी को तो बस एक ही धुन सवार है, और वो है पैसा कमाने की। हालांकि लाखों रुपया कमा चुके हैं, लेकिन हवस अभी बाकी है। या यूं कहो कि उन्हें सिर्फ पैसे से मोहब्बत है। और आपको? क्या आपको भी पैसों से मोहब्बत है? नहीं नहीं इंदिरा, नहीं, मुझे सिर्फ तुमसे मोहब्बत है, सिर्फ तुमसे। सच? सच। मैं आज तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जन्म जन्म से तुम्हें जानता हूँ। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी अशोक। इंदिरा, आप नहीं, तुम कहो। बाय द वे, डू यू स्मोक? नो थैंक्स। ओके, लेकिन शादी के बाद इतना नहीं सुनूंगा। अग्रीड, लेकिन सिर्फ सिगरेट और कुछ नहीं। ओके, ड्रिंक्स के लिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा खुद का सर्कल इतना फंसी है कि मैं यार ड्रिंक्स के बिना रह नहीं सकता। चाय मिस साहब। हाँ, ये चाय मुझे दो, और तुम आए मम्मी को। जी। हेलो मिस्टर अशोक। हेलो कुमार। वो आपकी कार मेरे वर्कशॉप भेज दिए, शाम तक तैयार होके आ जाएगी। थैंक्स अलॉट। मेरे कारण आपको काफी परेशानी उठानी पड़ी। अरे इसमें परेशानी की क्या, गाड़ियों की देखभाल करना तो मेरी हॉबी है। हाँ अशोक, और लास्ट ईयर हमारे पास 6 कारें, 1 जीप और 1 स्टेशन वैगन थी। और कोई ना कोई एक आधी वर्कशॉप में पड़ी रहती। लेकिन मैं भैया की तारीफ करूंगी, जिसने जो भी गाड़ी मांगी उसे वक्त पर मिली। अब बाय द वे, कौन कौन सी गाड़ियां हैं आपके पास? एक मर्सिडीज है जिसमें आप लोग बैठ कर आए हैं, और एक शेवरलेट थी जो हमने पिछले साल ही बेची थी, और अब हम इम्पाला के लिए अप्लाई किया। वेल सेड। इसका मतलब इस मामले में आपकी भी चॉइस काफी मिलती जुलती है। वो कैसे? भाई, मर्सिडीज डैडी ने लास्ट ईयर बेची है, और शेवरलेट जिसमें हम लोग बैठकर आए हैं, इसके अलावा फोर्ड हमारे पास मौजूद है। अच्छा, जी। क्या बात है, ठीक है। बहुत बढ़िया। आपने मुझे बुलाया है साहब? हाँ, आए मम्मी, वो साहब लोगों का ड्राइवर है गाड़ी में, उसके लिए चाय लेके जाओ। क्या नाम है जी आपके ड्राइवर का? कन्हैया। जी, बहुत अच्छा। और सुनो, जी। जरा प्यार से खिला। हाँ जी। और आया मम्मी, खातिर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो मेरा नाम जसोदा है, लेकिन कन्हैया को चाहे राधा बनकर पिलाऊंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बाय द वे, आप भी आया। आई नो, आया थोड़ी सी। कुमार, आई थिंक मिस कॉल आया किसी का। हेलो कमलेश, अरे तुमने बताया भी नहीं, अब तुम इतनी जल्दी आ गए हो। अच्छा ठीक है, अरे मुझे बता दिया होता यार, मैं गाड़ी खींच देता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, झगड़ा हो जाएगा अगर तुम होटल में रुकोगे तो। मैं अभी किसी को भेजता हूँ, ठीक है? ओके। अरे इंदिरा, इंदिरा, अरे इंदिरा, कमलेश आ रही है। यहाँ आ रही है क्या? हाँ, और साथ में राजा साहब भी आ रहे हैं। फिर तो आज का दिन बहुत ही लगी है कुमार, हम लोग एक दूसरे से मिल जो रहे हैं। अरे लेकिन दिक्कत परेशानी तो ये है कि उनके रहने का इंतजाम कहाँ किया जाए। मेरे ख्याल से तो गेस्ट हाउस खुलवा देना चाहिए। हाँ, ये ठीक रहेगा।
हाँ डेविड, डेविड। अरे ये भाई ने भी ये कमलेश जी कौन है भाई? कमलेश जी कुमार की वो हैं। ओह तो कुमार शादी से पहले वाली या शादी के बाद वाली? हाँ, बस दरमियान की समझी। हाँ वेल सेड। एक्चुअली हमारी भी कुछ ऐसी स्टेज है। हाँ, तो भैया मैं गेस्ट हाउस खुलवा देती हूँ, आप बाकी के काम देख लो। हाँ ठीक है, ठीक है। अशोक चलो मेरे हाँ बिल्कुल। अरे डेविड, डेविड। आ रहा हूँ छोटे साहब। अरे कहाँ चला? हाँ साहब। ये बर्तन उठा के लेके जा अंदर। जी। तेरा ध्यान से चला कर ठीक से टक्कर मारता रहता है। कुमार, हाँ बेटी ये फोन में किससे बात कर रहे थे? अरे कमलेश का फोन आया था और राजा साहब भी आ रहे हैं। हैं? वो दोनों यहाँ आ रहे हैं? हाँ स्टेशन से ही तो फोन करा था उन्होंने। ओ समझा। तो ये दोनों भी अचानक आकर हमारा रंग ढंग देखना चाहते हैं। मालूम तो ऐसा ही होता है। कोई बात नहीं बेटा, आने दो। एक खानदान की तसल्ली करवा दिया, अरे दूसरे खानदान से भी निपट लेंगे। लेकिन डैडी, मैंने तो उनके ऊपर अपनी रईसी का रौब डाल दिया है। और बेटा रही सही कसर मैंने आज के मोर्चे पर पूरी कर दी है। वो कैसे? बेटा एक तस्वीर देखकर वाह, आपने किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट की तस्वीरें खरीदी हैं। मैंने कहा जी नहीं, ये तस्वीरें तो कुमार ने और इंदिरा ने खुद बनाई हैं। अरे डैडी जी ये क्या कर दिया आपने? क्यों, क्या हुआ? अरे हर पेंटिंग के नीचे आर्टिस्ट का नाम लिखा रहता है। अरे खत्तेरे की, अरे ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई भाई। खैर कोई बात नहीं, हाँ। खैर छोड़ो। वो सारी पेंटिंग मॉडर्न आर्ट में है और उसका फॉर्म भी उसी में ही होता है। अरे बेटा इसी मॉडर्न आर्ट में तो मैंने उन्हें नीचा दिखाया है। मॉडर्न आर्ट में? हाँ एग्जैक्टली। वो कैसे? भाई एक तस्वीर देखकर कहने लगे वाह क्या खूबसूरत अनानास पेंट किया है। मैंने कहा जी नहीं, ये अनानास नहीं बिना पोशाक के नारी है। फिर तो दोनों शर्म के मारे पानी पानी हो गए होंगे। और नहीं तो क्या। अच्छा डैडी ये बताओ, मम्मी के बारे में तो कोई शक नहीं हुआ ना? अरे बिल्कुल नहीं, मैंने जाते ही तुम्हारी नकली मम्मी की तस्वीर दिखा दी। और मिसेस प्रसाद का क्या रिएक्शन? अरे कहने लगी वाह क्या ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है। मैंने भी झट से कहा अजी शादी से पहले मिस मेरठ चुनी गई थी। साहब अपनी दवा ले लो साहब, 5 बज गए। दवा? काहे की दवा है आया? अरे साहब ताकत की दवा जो वैद्य जी ने दी थी, राजा राम वैद्य जी ने। अरे ये क्या नाप शनाप बकरी है बेटा? मुझे लगता है मम्मी आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती है। ओह अच्छा। थैंक यू आया भाई, मैं भूल ही गया था। ले आओ मेरी दवा की गोली। मैं गेस्ट हाउस है। हाँ जाओ बेटा जाओ। लीजिए साहब। लो। हैं? अरे ये चूहे मारने वाली दवा खिला के अरे जान से मारोगी क्या? अरे खाने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए बस। क्या मतलब? मैं तो तुमसे बात करने आई थी, मेरे तो होश ही उड़े जा रहे जी। अरे क्या हुआ? आपके ड्राइवर तो भैया को चाय पिलाने गई थी। हाँ। मुआ तो मुझ पे ही लट्टू हुआ जा रहा है। अरे क्या कहता है वो नीच? कहता है नौकरानी बनकर क्यों यहाँ अपनी जिंदगी खराब कर रही है, मेरे साथ कानपुर चल, तुझे महारानी बना के रखूंगा। अरे तो चली जाना महारानी बनने, मेरे से क्या पूछने आई है? अरे तू कैश क्यों खा रहे हो लाला? बड़े घरों के नौकर अक्सर नौकरानी से नजरें लड़ाते रहते हैं, उसमें क्या होगा? और ताने ना दे, अपनी इज्जत बचाने की फिक्र कर, समझी? अरे लाला तुम अपना पारट किए जाओ, मैं अपना पारट किए जाऊंगी। बस कन्हैया को प्यार से माखन खिलाने पड़ेगा राधा बन। आपने मुझे याद किया बड़े साहब। हाँ भाई डेविड इधर आओ। देखो जी सुनो, तुम्हें ये तो पता लग ही गया होगा कि 2 मेहमान और आ रहे हैं इस घर में। हाँ अभी बताया था छोटे सरकार ने। हाँ तो तुम ऐसा करो, ये स्कीम जैसी चल रही है आने वाले मेहमानों के सामने भी इसी तरीके से चलती रहेगी, समझे? जुगल जोड़ी यही आ रही है, ध्यान से। हाँ तो डेविड जी सर, मैंने तुमको ये कहना था कि डिनर से पहले पूछ लो मेहमानों से कि डिनर से पहले क्या पीना पसंद करेंगे, बियर, विस्की या जिन? हम अपनी पसंद खुद ही बता देते हैं लाल साहब। हम तो बियर के अंदर विस्की मिलाकर पीने का शौक रखते हैं। अरे जरूर पीजिए प्रसाद साहब, जरूर पीजिए, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, बियर प्लस विस्की इज वेरी रिस्की। इसकी चिंता आप न कीजिए, हम
हम बड़े बड़े रिस्क लेने के आदमी हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो फिर ऐसा कीजिए, जी। बियर और विस्की के साथ ड्राई जिन मेरी तरफ से मिला के पीजिएगा। आपका सर आंखों में अरे हाँ, तो डेविड जी, डिनर से पहले हर चीज का इंतजाम मुकम्मल होना चाहिए, समझे? जी बिल्कुल ठीक। ठीक है, तुम जाओ जी। हाँ हाँ, तो प्रसाद साहब बताइए कैसी चल रही है? हमारा इरादा था लाल साहब जी। जरा बाहर घूमने चले जाएं। अच्छा, तो आपसे इजाजत लेने आया हूँ। अगर आप इजाजत दें तो आपकी कार। अरे क्यों नहीं साहब, क्यों नहीं, आपकी अपनी कार है, आप शौक से ले जाइए। शुक्रिया। और जब तक जी चाहे अपने पास रखिएगा। चला। भाई बात दरअसल ये है, आपको अकेले ही जाना पड़ेगा, मैं नहीं चल सकता। मैं तो सोचता था साहब आप साथ चलते। अरे नहीं साहब नहीं, माफ कीजिए, बात दरअसल ये है कि रायगढ़ के राजा साहब तशरीफ ला रहे हैं, मेरा घर पर रहना जरा जरूरी है। ये राजा साहब आपके दोस्त हैं या रिश्तेदार? जी साहब, ना दोस्त है ना रिश्तेदार, असलियत तो ये है कि आज उनसे पहली बार मुलाकात हो रही है। मेरा मतलब है कुमार के रिश्ते की बातचीत चल रही थी। उनकी बेटी के लिए? एग्जैक्टली। क्या प्रोग्राम तय हुआ जी आज का? तो भाई लाल साहब तो चलने को तैयार नहीं हुए, लेकिन अपनी कार हमारी डिस्पोजल पर कर दी है। बड़ी मेहरबानी की है, हम आपको बहुत तकलीफ दे रहे हैं लाल साहब। अरे सुशीला जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है, आपका अपना घर है, तशरीफ रखिएगा। मैं अभी बेंजामिन को बुला के सारी बात क्लियर कर देता हूँ। बेंजामिन, बेंजामिन। जी साहब। हाँ भाई बेंजामिन, देखो ये हमारे खास मेहमान हैं, ये आज पूरा दिन शहर की सैर करेंगे। आप इनको गाड़ी में ले जाके और तसल्ली से सैर करवा के लाइएगा, ठीक है? जी साहब। और गाड़ी हमारी ठीक ठाक है ना? साहब गाड़ी में पेट्रोल कम है। ये तो पेट्रोल कम है तो बेटा पेट्रोल डलवा लो। कहाँ से डलवाओगे पेट्रोल? हाँ ठीक है, ठीक है, तुम ऐसा करना, वहाँ जाके मेरी उनसे फोन पे बात करा देना, पेट्रोल डल जाएगा। और तो सब ठीक है ना? साहब हाँ। में हवा कम है। अरे हवा कम है तो भैया आप ही डलवाओगे ना, मैं तो नहीं डलवाऊंगा। जब पेट्रोल लेने जाओगे तो हवा भी डलवा लेना, ठीक है? और किस चीज की जरूरत? साहब कुछ पैसे मिल जाते हैं हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, ऐसा करो कुमार साहब से ले लो, मैं अभी उनसे बोल देता हूँ। तुम ऐसा करो, जाओ गाड़ी तैयार करो और जैसे ही गाड़ी तैयार हो जाए साहब लोगों को इतना, ठीक है? जी साहब। तो साहब मैंने बोल दिया है जी। और अभी गाड़ी तैयार हो जाएगी, मैं ज्यादा शुक्रिया साहब। अब बताओ क्या कह रही थी उस वक्त? जी मैं ये कह रही थी, मुझे तो इस आया पर कुछ शक सा है। शक? शक किस बात का? जी ये ना लाल साहब के साथ कुछ ज्यादा ही गुली मिली सी मालूम होती है। इसमें शक की क्या बात है? घर की पुरानी आया है और दोनों बच्चों को इसी ने पाला है बचपन से। तुम तो बड़े भोले हो जी, मैं तो इसकी हर हरकतों पर कड़ी नजर रख रही हूँ। लाल साहब और इसके दरमियान उस दाल में काला नजर आ रहा है। लेकिन तुमने कैसे अंदाजा लगाया? लाल साहब को ताकत की गोलियां जो दे रही थी। तो क्या हुआ, ताकत की गोलियां तो मैं भी खाता रहता हूँ। तुम असली नुक्ते को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरा मतलब। मैं समझता हूँ तुम्हारा मतलब। अगर कोई ऐसी ऐसी बात होगी, जाति मामला है। जाति तो है, लेकिन भगवान न करे कल के कोई स्कैंडल खड़ा हो जाए तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे खानदान में। आखिर अब तो वो हमारे संबंधी ही कहलाएंगे। अच्छा, ये सब बातें बाहर चलकर डिस्कस करते हैं। चलो। डिस्कस ही क्यों, अशोक के कान तक बात निकाल देनी चाहिए हमें। मगर वो तो उस लड़की की मोहब्बत में दीवाना हो रहा है, वो कहाँ सुनेगा हमारी बात? ना सुने, लेकिन बता देना तो हमारा फर्ज है ना। ठीक कहा तुमने। गाड़ी तैयार है और हम भी तैयार हैं, लेकिन सुनो, हमने 6 पेटीकोट और ब्लाउज निकाल कर रख दिए हैं, धोकर जरा प्रेस कर देना। जी मेम साहब। अब आप मेरा मुंह ही देखेंगे, आइए। 6 पेटीकोट निकाल के रखिए, धो के प्रेस कर देना है। 6 पेटीकोट ब्लाउज प्रेस कर अरे मम्मी, ये मेहमान लोग कहाँ गए? मेरी बला से कहीं भी गए हो। मैडम जी मुझे कह रही है 6 पेटीकोट ब्लाउज निकाल के रखिए, धो के प्रेस कर देना। तो
देखो इसमें घबराहट की क्या बात है, किसी नौकर से बोल दो वो धो देगा। नौकर से कहेगी मेरी बला। तो फिर क्या धोने का इरादा है? नहीं, धुलवाऊंगी कहारन से और प्रेस करवाऊंगी जमादारन से। चलो यही सही है। अच्छा मैं आपको एक बात बताना भूल गया, राजा साहब और कमलेश आ रहे हैं घर पे। ले, अब ये एक मुसीबत टली नहीं, अब दूसरी मुसीबत और आ गई। अरे इसमें मुसीबत क्या है मम्मी, आप अपना पार्ट बहुत अच्छे तरीके से निभा रही है, बस ऐसे ही निभाती जाइए, अच्छा जा रहा है। क्या पार्ट मिला है? वो महारानी पेटीकोट ब्लाउज धुलवा रही है, उनका ड्राइवर कन्हैया दिल धुलवा रहा है, और ये आने वाले राजा महाराजा ना जाने क्या क्या धुलवाएंगे। एक्सीलेंट मम्मी, क्या रंग जमाया है आपने। आहिस्ता बोलो, इतने जोर से मत चिल्लाओ। बड़ी अशोक भी गया उनके साथ। हाँ, और एक बात तो बता, अशोक गया या वो मेम साहब जबरदस्ती ले गई? वो तो नहीं जाना चाहता था, पर उसकी मम्मी डैडी उसे जबरदस्ती ले गए हैं। वैसे एक बात तो इंदिरा, तेरी सास है बड़ी खुराट। अरे सास खुर्राट है और ससुर महा से गोबर गणेश। मेरे ख्याल से भी यही है डैडी। शट अप। अरे वाह, हम बड़ी चिढ़ा रही है अपने ससुराल वालों के। अरे तुम मत झगड़ो, लेकिन कुछ भी कहो जी, मुझे तो लड़का बहुत पसंद है। अरे तेरी क्या बात है, तुझे तो उनका ड्राइवर भी पसंद आ गया है। अरे इसे आगे मत लेना। अरे कौन है ये? बेटा देखो ये बाहर से झगड़ा हो रहा है। आगे मत गिरा इसे। मैंने ना बड़े साहब कोई आदमी जबरदस्ती घुसा चला रहा है और चौकीदार ने रोका तो मरने मारने को तैयार हो गया। अरे लेकिन वो है कौन? पता नहीं, बस छोटे साहब वो शकल से तो कोई देहाती मालूम होता है, मगर यूं कह रहा था कि साहब का रिश्तेदार है कोई मक्खनलाल तो नहीं? हाँ यही नाम बताया था उन्होंने। अरे भैया उसे अंदर आने दो, जाओ जाओ। हाय जी, कहीं मक्खन ना हो। उसे पुनीत जी ने एड्रेस दे दिया होगा, घर का जी है तो घर का ही आदमी। अरे लेकिन इस वक्त वो घर का आदमी नहीं है, घर का भेदी है, और घर का भेदी लंका ढाए। लेकिन मामा को इस यहाँ का एड्रेस किसने दिया? अरे अभी तो पता है, पुनीत जी ने दे दिया होगा घर का पता। बिल्कुल मेरे तो हाथ पाँव फूल रहे हैं, क्या होगा? अरे मक्खन ने अगर मुझे आया के भेस में देख लिया ना जी, तो बता रही हूँ मक्खन बहुत अच्छा आदमी है, आप कुछ भी कर देगा। अगर वो मक्खन लाल है तो मैं भी मिठन लाल हूँ, सारा अटोपन ऐसे निकाल दूंगा जैसे मक्खन वैसे बाल, समझी तुम दोनों अंदर चलो, मैं और कुमार खुद ही संभाल लेंगे। हाँ तो संभाल, जाओ। चल चल। अरे कुमार देखो कहाँ है आपका? रुक जा, आगे बढ़ा तो ऐसा झापड़ दूंगा कि लकवा हो जाएगा। हाँ जी नमस्कार मामा जी। नमस्कार। अरे कौन मक्खन लाल? अरे भाई तुम कब आए? अरे क्या है जीजा, ये घर बार तो बदला ही था, ये अपना लिबास भी बदल डाला। भाई मक्खन लाल जब घर बदलते हैं ना तो लिबास भी बदलते हैं। भाई गंगा गए गंगा राम और जमुना गए जमुना दास। वो तो ठीक है जीजा, मगर दिल तो नहीं बदलना चाहिए ना। अरे हम इतनी दूर से चल के तुम्हारे घर आए, हाँ। और तुम नौकरों की फौज से हम पे हमला करवा दो। हमला? ये कब हुआ थे? झगड़ा? हाँ। वो जो फौजी मुस्तंडा खड़ा है ना बाहर गेट पे, हाँ। अरे लठमार के सर फोड़ने लगा था मेरा। तुम्हारा मक्खन लाल? जी हाँ मेरा। अरे उस कमीने की इतनी हिम्मत, पर बात क्या हुई थी मक्खन लाल? अरे बात क्या होनी थी, मैंने पूछा भाई लाला मिट्ठन लाल का घर यही है ना 10 नंबर? कहता यहाँ मिट्ठन कोई नहीं रहता, यहाँ लाल साहब रहते हैं। मैंने भी कह दिया खबरदार तो मेरे जीजा को मिट्ठन कहा तो अब हलक में हाथ डाल के जुबान खींच लूंगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मगध ने बुला ली की फौज। कुमार ये इस चौकीदार को आज ही डिसमिस कर दो। अभी कर रहा हूँ। अरे रुक जा, ये घिसमिस बाद में करता रही हो, तो पहले तो ये बता, ये ठाठदार बंगला, ये सूट बूट, ये डाइडी फाइडी, भाई ये क्या चक्कर है भाई? भाई मक्खन लाल बात दरअसल ये है, एक ज्योतिषी से मुलाकात हो गई थी, ये सब उसी का नतीजा है। कहने लगा अपना सब कुछ बदल लो, लाखों का मुनाफा हो जाएगा। अच्छा तो क्या ये कोठी मुनाफे में ले ली? अरे कोठी ही नहीं, 2 कार, 30 कारखाने और 1 दर्जन नौकर। अच्छा जीजा, तो वो कोई ज्योतिषी नहीं जिसने राज ज्योतिषी के बराबर काम किया है? अरे उसने अपना चमत्कार दिखा दिया, कोई बात नहीं।
नहीं हो भैया जरा मुँह चस्ती हो। अरे मामा ये बीड़ी बीड़ी छोड़ो। अब ये लो, मैं आपके लिए न्यू सिगरेट लेके आया हूँ, मार्को पोलो। ये पियो। खलाल इस पे पीते ही तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी, खुशियां खुशियां होंगी। इसे तो देख के ही तबीयत खुश हो गई। क्या नाम बताया था? मार के पी लो। अरे मार के पी लो नहीं, अब मार को पोलो। चल छोड़ो इन बातों को, छोड़ो इधर। अब ये बात सुनो, जो राज ज्योतिषी ने दूसरी बात बताई थी। कहने लगा कि अपनी बीवी को अगर 1 महीने के लिए घर की आया बना दो तो लखपति छोड़ करोड़पति हो जाओगे। अरे तो बना दो ना जीजी को आया, फिर लखपति छोड़ करोड़पति की बीवी भी तो वही कहलाएगी। अरे मक्खनलाल यही सोच के उसको 1 हफ्ते से आया बना रखा है। बहुत ही अच्छा किया जीजा, ये तो बहुत ही अच्छा किया। अब तीसरी बात और सुनो, जो ज्योतिषी ने तुम्हारे लिए बताई थी। मेरे? हाँ आप ही के लिए मामा जी। लेकिन वो मुझे कैसे जानता है? अरे ज्योतिष विद्या से उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक मामा है जिसका नाम माँ से शुरू होता है। माँ मतलब मक्खनलाल, उसको 50 लाख का मुनाफा होगा। 50 लाख का मुनाफा मुझे होगा? हाँ मक्खनलाल, लेकिन तुम्हें एक युक्ति लड़ानी पड़ेगी। अरे जीजा वो क्या युक्ति है? जल्दी बोलो ना। मक्खनलाल, तुम्हें इस घर में 1 हफ्ते के लिए नौकर बनकर रहना पड़ेगा। जीजा मैं 2 हफ्ते के लिए रहूंगा ना। तुम्हें अपनी जीजी को जीजी नहीं आया समझना पड़ेगा। मैं उसको आया की भी छाया समझूंगा। अरे दोनों मुनाफे की बात करो जीजा। एकदम मक्खनलाल, समझ ले तेरा कल्याण हो गया। ये तो अरे बेटा देखो, गाड़ी की आवाज आई है। अरे लगता है आ तो नहीं गए। हाँ, शायद। तुम ऐसा करो, उनका स्वागत करो और देखो एक काम करना, अपने तमाम नौकरों को समझा देना हमारा नया नौकर मक्खनलाल आ गया है। ठीक है डैडी। आया आया। जी साहब। राम राम रत्नी दीदी। और ये तुम्हारी दीदी नहीं, इस घर की आया है। वो ज्योतिषी वाली बात जीजा। अरे बको मत, मैं तुम्हारा जीजा नहीं, इस घर का मालिक हूँ, लाल साहब। वो मुनाफे वाली बात ना जीजा। ये वही बात। अरे ये किस घर की आया है और तुम इस घर के नौकर, समझ गए? समझ गया जी। तो चलो फिर, पहले मेरे जूते उतारो, उसके बाद मोजे उतारो, फिर मोजे पहनाओ, फिर जूते पहनाओ, समझे? चलो। हाँ हाँ चल शुरू हो जा। अरे हो जा। ला घर ही निपटा दे। चल रहे हो, कपड़ा ठीक कर ले। जी खाना बना दिया, बता सारे कर ले, मुझसे मत करवा। वो तो मजबूरी में बनी, सारी चीजें ठीक ठाक कर ले। ये कपड़ा ठीक कर ले, घर का दुपट्टा ही खा लाया ना एक सा। इतना गंदा हो रहा, सोचा शादी कर लूं। मैं झपड़ लगाऊं तेरे, देख कोई आ तो ना रहा, बता हाँ, दे। देख रहा हूं। बता, जब बुरे दिन आते हैं ना तो नहीं आते। आया बन गई। मैं कह रहा हूँ सब्जी वब्जी काट लो। अब क्या नाम है उसका, अभी तक पूछना क्या बनानी है। चल उसे भी बता, गाड़ी तक क्या ये हाल कर दिया। 1 मिनट फुर्सत ना है भाई, क्या करे भाई। अरे कमलेश चलिए आओ अंदर, कोई नहीं है। अशोक और इंद्रा कहाँ है? अभी तो यहीं बैठे थे। वो बागीचे में झूला झूल रहे हैं। बाकी सब लोग? पापा शतरंज खेल रहे राजा साहब के साथ। और वो कानपुर वाले पति पत्नी? वो एक दूसरे की नखरे झेल रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि जो ड्रेसिंग टेबल मैंने तुम्हारे लिए बनाया था वो यूज कर रहे हैं। सच? और क्या क्या बताया नहीं?
बुआ के पेड़ तले झूला, ड्राइंग रूम में कैरम बोर्ड और स्टडी रूम में राइटिंग टेबल और बेडरूम में। बस बस बस, और बात बताने की जरूरत नहीं। अच्छा तुम छोड़ो ये सब बातें, तुम ये बताओ राजा साहब ने मुझे पसंद किया या नहीं? क्यों नहीं, राजा साहब तो तुम्हें देखकर भूले नहीं समाए। उनका मन चले तो आज ही हमारी शादी करवाते। आज ही? हाँ, उनका विचार है कि कोर्ट मैरिज कर दी जाए। अरे कोर्ट मैरिज तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन डैडी नहीं मानेंगे। क्यों, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि शादी से पहले आधी जायदाद मेरे नाम हो जाए। ओफो, जायदाद की तुम चिंता क्यों करते हो? एक बार शादी हो जाए फिर आधी क्या सारी जायदाद तुम्हारी है। अरे जायदाद की चिंता किसे है यार, वो तो डैडी है। अगर आज माँ जिंदा होती तो ये सब बोलने की उनकी हिम्मत नहीं होती। आपकी मम्मी की डेथ कब हुई थी? 1947। 1947? 1997। बीमारी क्या हो गई थी उनको? बीमारी बीमारी की याद है मुझे। काफी ले लो हाँ छोटी सरकार। हाँ, आया मम्मी को याद है, आया मम्मी को। क्या याद है छोटी सरकार? मम्मी की डेथ कौन सी बीमारी से हुई थी? डेथ? हाँ हाँ जी, याद है जी। मरने से 4 दिन पहले ही वैद्य जी ने बताई थी जी। बीमारी का क्या नाम था? अरे जी, आयुर्वेद में तो हर्निया पन्निया कहते हैं और यूनानी में जी जाने नकलू। Very idiotic name. अरे ऐसे देसी हिकमत में ऐसे ही नाम होते हैं। उस बीमारी में क्या हो जाता है आया? अरे जी, प्राण हरण हो जाते हैं, जान निकल जाती है जी। अरे छोड़ो आया मम्मी, इनसे मिलो। ये है हमारे घर की नई मालकिन। आपको कैसी लगी? अरे जी, क्या कहने हैं जी, साक्षात देवी का रूप लगती है जी। वाह आया, आज तो तुमने देवी कह दिया। दोबारा कभी देवी शेवी मत कहना, बहुत नफरत करते हैं हम इन बातों से। हाँ, देवी दुबी मत कर, कुछ कहना है मत कहना, और मिस साहब ही कहना। अच्छा जी, तब शादी के बाद क्या कहना होगा मिस साहब? वो उस वक्त बता दिया जाएगा, अभी जानने की जरूरत नहीं। जी हाँ, वो उस वक्त बता दिया जाएगा, अभी जानने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ। बहुत ही मुंहफट और बदतमीज है ये आया। अरे तुम उसे भूल जाओ ना। मैं उसे नहीं भूलूंगी, शादी के बाद उसे नौकरी से अलग कर देना होगा। किसको अलग करवा रही है नौकरी से हमारी रानी बेटी? इस घर की आया को डैडी। क्यों, क्या कसूर कर दिया उसने बेटा? ना बोलती है कि इंसान का सर दर्द करते। बेटा, जिस घर की मालकिन जिंदा ना हो ना, उस घर के नौकर हमेशा ही मुंहफट और बातूनी हो। उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। नाराज होकर नौकरी से निकाल देना कोई अच्छी बात थोड़ी है। बिल्कुल बढ़िया फरमा रहे हैं आप। हेलो कुमार, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे जैसा होनहार लड़का मेरा दामाद बनने जा रहा है। इसकी बात तो मुझे दी थी डैडी, जिसने कुमार को पसंद किया है। क्यों नहीं, असली सहरा तो तुम्हारे सिर होगा बेटा। बिल्कुल सही कहा, सहरा तो मेरे सर पर ही होगा। बेटा, सहरा क्यों तुम्हारे सर पर? क्योंकि दूल्हा मैं ही बनूंगा। करेक्ट। और इसके सिर होगी लाल ओढ़नी। ओढ़नी? नेवर। देखो कमलेश, तुम्हें ओढ़नी पहननी पड़ेगी। अच्छा, देखो कमलेश बेटा, पहन लेना ओढ़नी। मैं भी पहनूंगी डैडी होंगी। ओढ़नी पहन तो ऐसा मालूम होता है जैसे कोई जाके पंगत पर पानी भरने जा रही हो। शादी करने नहीं, मैं ओढ़नी नहीं पहनूंगी। कमलेश ठीक कह रही है कुमार, ओढ़नी पहनकर तो देहाती लड़की शादी करती है। अब मॉडर्न लड़कियों को तो स्विम सूट पहनकर शादी करनी आपको बड़े साहब बगीचे में इंतजार कर रहे हैं। आप हाँ, उन्हें बोलो हम अभी आ रहे हैं। जी अच्छा राजा साहब, मैं इजाजत चाहता हूं। जाओ बेटा, पहले फादर फिर फादर इन लॉ। अब तो आपने क्या फैसला किया डैडी? फैसला? बेटा कमलेश, मैं समझता हूँ तुम्हें इससे अच्छा घर और कहीं नहीं मिल सकता। तो फिर हाँ कह दीजिए ना। मैं तो तैयार हूँ बेटा, लेकिन लाल साहब है कि हाँ कहलवाने से पहले आधी जायदाद भी लिखवा लेना चाहता है। अब इसमें मैं क्या जवाब दूँ, ये मेरी समझ नहीं आ रहा। तो आप उनसे कह दीजिए कि ये
लव मैरिज है। मैंने यही बात कही थी बेटा, लेकिन उनका जवाब सुनकर मैं कुछ लाजवाब सा रह गया। क्यों? क्या जवाब दिया उन्होंने? उनका कहना है कि अगर शादी के बाद दोनों लव के सहारे जिंदा रह सकते हैं तो मैं भी अपनी कमाई हुई दौलत और जायदाद में से एक पाई नहीं देने वाला। You mean to say, शादी के बाद ये बंगला, ये मोटर मेरा और कुमार का नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, तुम दोनों को अपना घर खुद बनाना होगा। ओह नो, ये बंगला, ये मोटर, ये आया हमारा कुछ नहीं होगा। अगर अफोर्ड कर सकती हो बेटा तो रखो, नहीं तो ना सही। ओह नो डैडी, अगर ये सारी चीजें नहीं है तो उस कुमार में रखा ही क्या है? यही बात मैं भी सोच रहा था। अब ना तो वो कोई शायर है कि चिकन करी की जगह गरारी नस्बें सुनाकर ही हमारा पेट भर दिया करे, और ना ही अफसाना नवीस की हकीकत में ना सही सपनों में ही लंदन पेरिस की सैर करवा दे। मगर आर्टिस्ट तो है ना? बेटा वो भी नकली, असली नहीं। मैंने सब भाग लिया है। तो फिर वो है क्या? एक लखपति बाप का इकलौता बेटा। तो बस मैं उसी लखपति बाप के इकलौते बेटे से शादी करना चाहती हूँ। तू चिंता ना कर बेटा, तेरी शादी उसी लखपति बाप के बेटे से होगी, और शादी में दहेज और जायदाद भी कुमार का बाप देगा। माफ कीजिएगा राजा साहब, लाल साहब की बेटी की बातचीत हमारे बेटे से हो रही है, इसलिए दहेज और जायदाद के हकदार सिर्फ हम हैं, आप नहीं। और हमारे ख्याल से आपकी बातचीत कुमार के लिए चल रही है, इंदिरा के लिए नहीं। करेक्ट, आप दोनों बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इसमें कोई शक की गुंजाइश बाकी रहती ही नहीं। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि बताओ जी। आप हम समझे कि आप इंदिरा में इंटरेस्टेड हो। हाँ जी। जी नहीं, कमलेश मेरी इकलौती बेटी है, और ये बात मैंने आप दोनों को आज सुबह ही बता दी थी। बता तो दी थी आपने, लेकिन हम समझे कि शायद आपका कोई भतीजा होगा। जी नहीं, ना मेरा कोई भाई है और ना भतीजा। ये तो हमारा खानदानी इकलौता है। तो बहुत अच्छी बात है। क्या मतलब? जी हमारा मतलब ये है, फिर तो झगड़े की कोई बात ही नहीं है। आप अब लोगों इनसे उस बात के बारे में भी सलाह कर लो। कौन सी बात के बारे में? अभी अर्ज करता हूँ राजा साहब, वो बात इंदिरा बेटी, अगर आप बुरा ना माने तो हम अकेले में बात कर लें। चाचा, डैडी मैं बागीचे में जा रही हूँ। अच्छा बेटा। हाँ, बट प्लीज रिमेम्बर कुमार प्लस एवरीथिंग। ऑफ कोर्स बेटा। थैंक यू बच्चे। हाँ तो फरमाइए, आप दोनों क्या बोल रहे थे? इससे पहले कि हम वो बात शुरू करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी राजा साहब, अगर आप पहले इस फिक्रे का मतलब समझा दें। आई मीन टू से कुमार प्लस एवरीथिंग। हम पहले ही बहुत पजल्ड थे राजा साहब, और अब आपकी ये बात सुनकर और ज्यादा पजल्ड हो गए हैं। देखिए, जब से ये संसार बना है, मोहब्बत और शादी की रस्म चली आ रही है। बल्कि यूँ कहिएगा, मोहब्बत और शादी के बिना पर ही ये संसार कायम है। जी हाँ, ये बात अलग है, कभी मोहब्बत के बिना पर शादी और कभी शादी के बिना पर मोहब्बत। खैर, करेक्ट। खैर, आप दोनों ये बताइए कि आप दोनों की कौन सी किस्म है? हमारी? जी हाँ। आप ही बता दीजिए ना। अभी लीजिए, हमारी दूसरी किस्म है राजा साहब। आई मीन टू से मोहब्बत के बिना पर शादी नहीं, बल्कि शादी के बिना पर मोहब्बत। गुड, वेरी गुड। दरअसल हमारी पीढ़ी में ज्यादातर यही किस्म चली आ रही है, लेकिन आजकल की ये नई पीढ़ी को पहली वाली किस्म ज्यादा पसंद आ रही है। अब हमारी बेटी को ही देख लीजिए। आपकी बेटी की क्यों, हमारे अशोक का भी यही हाल है। खैर, शादी किसी भी किस्म की, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट होती है दौलत की झनकार। जी हाँ, तभी तो बेटी वालों से दहेज लिया जाता है। करेक्ट, लेकिन जब तक बेटे का बाप दहेज ना दे, तब तक बात नहीं बनती। वो कैसे? देखिए, मेरा मतलब है, लड़का शादी करते ही अपनी अलग कोठी नहीं ले सकता, ठीक है, मोटर नहीं खरीद सकता, नौकर चाकर नहीं अफोर्ड कर सकता। ये सब चीजें नए जोड़े को बेटे का बाप देता है। क्या वो दहेज नहीं? ओह,
तो ये मतलब था आपका? जी हाँ, और यही बात मेरी बेटी कमलेश भी कह रही थी। समझा, कुमार प्लस एवरीथिंग। जी। और हमारे केस में होगा अशोक प्लस एवरीथिंग। आप तो बड़े गुणी आदमी है राजा साहब। लेकिन आपका और मेरा होने वाला समधी महागुणी आदमी है। उनका कहना है कि बेटे को दहेज तब दूंगा जब बेटी का बाप आधी जायदाद लिख कर दे देगा। ओ, तो क्या मुझ से मांगकर जायदाद लिखवाएंगे? ये तो बहुत बुरी बात है। अब देख लीजिए। ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि अशोक के नाम पर सारी जायदाद लिख दीजिए। क्यों नहीं? अब हमारे बारे में उनका कहना है कि लव मैरिज है। लव मैरिज? लेकिन लव मैरिज तो हमारे केस में भी है। आप चिंता ना कीजिए राजा साहब, हम उनसे साफ साफ कह देंगे अगर आपने राजा साहब से जायदाद लिखवाई तो हम भी आपसे जायदाद लिखवा लेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो फिर मिलाइए हाथ। ये लीजिए। बैठिए। ये राजा साहब। अब बताइए, आप कौन सी बात के बारे में बता रहे हैं? राजा साहब, बात ऐसी है कि हम दोनों को शक सा है। शक? किस बात का शक? यही कि लाल साहब और उनकी आया के दरमियान क्या नाम है जिसका? जी यशोदा। हाँ, गोलमाल है। मेरा मतलब है राजा साहब। समझ गया, हो सकता है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात हो भी तो ये उनका जाती मामला है, हमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। इस बात की तो हमें भी चिंता नहीं राजा साहब। अरे देखना तो ये है कि औलाद तो उनकी असली पत्नी से है ना। आपका मतलब है कि कहीं उस आया की ना हो? जी हाँ। ऐसी बात हो तो नहीं सकती। ना हो, लेकिन शक तो है। लेकिन मुमकिन है। दरअसल मेरी बेटी भी सख्त नाराज है इस आया से। उसका तो कहना ये है कि शादी होते ही उसे फौरन नौकरी से निकलवा देगी। उसे नौकरी से निकालने की तरकीब तो हमने पहले ही सोची थी राजा साहब। वो क्या है? अपने ड्राइवर कन्हैया को शादी करने के लिए तैयार जो कर लिया है। इस आया के साथ? जी हाँ, और शादी के 2 महीने बाद ड्राइवर को नौकरी से ही निकाल देंगे राजा साहब। नहीं नहीं, उसे नौकरी से निकालेगा नहीं। क्यों? नहीं तो वो दोनों यहाँ आकर नौकरी कर लेंगे। ये तो आपने ठीक कहा राजा साहब। अजी आपने तो सोचा ही नहीं। खैर, वैसे आपका ड्राइवर कहाँ है इस वक्त? मिठाई खरीदने गया। अच्छा। वो अभी आता ही होगा। अच्छा 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 अच्छा, चलो। अच्छा, वैसे ये और आप क्या बाकी आप लोग यहाँ बैठे हैं, वहाँ बगीचे में इंदिरा और अशोक आपको बुलाए हैं फोटो खिंचवाने के लिए। अच्छा हाँ। अच्छा, आइए तो अब हम लोग भी अपनी खूबसूरती को कैमरे में कैद करवा लेते हैं। चलिए राजा साहब। आइए आओ जी। फोटो खिंचवानी। आया मम्मी, आया मम्मी। जी छोटे सरकार। मैंने सबको बागीचे में भेज दिया। डैडी आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं आपसे। बुला दे। ठीक है। चले आओ लाला, चले आओ। अपने ही घर में घबराए से क्यों दौड़ रहे हो? हैं? अरे भाई क्या करूं, मैंने सॉन्ग रचाया था औलाद की शादी के लिए, पर मुझे क्या खबर थी कि उनकी शादी से पहले अपनी बीवी का कन्यादान करना पड़ेगा। बस उधर आए उठपटांग बोलने पे है। अरे वो महनूस ड्राइवर तुमसे शादी के सपने देख रहा है और मैं अपनी जबान पर ताला लगाए रखूं? हाँ? बड़ी जलन हो रही है मेरी नटवर से। अरे नटवर, मुझे तो वो भस्मासुर दिखाई दे रहा है। अंग्रेजी औलाद ने ऐसी मुश्किल में डाल दिया है। ना, अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी अंगूठे वाला। अरे गोली मार इस अंग्रेजी को, अब तो ये अंग मेरे को अंगारों वाला दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो सेक लो ना, तुम्हें तो बड़ी सर्दी लग रही थी ना अपनी सभ्यता से। सेक लो। यही ताने ना दे और कोई तरकीब सोच जो पीढ़ी छूट जाए भूतों से। सच्चे दिल से कह रहे हो? सच्चे दिल से कह रहा हूँ, अगर मेरा बस चले ना तो मैं इन मनहूस लोगों की सूरत तक ना देखूं। एक काम करो, साफ साफ सारी बात कह दो, नाता रखे या ना रखे, और खाए। हाँ, और क्या? तुम ठीक कह रही हो, ऐसा करना ही पड़ेगा।
नहीं तो ये लोग तेरी दूसरी शादी करा देंगे और मुझे बना देंगे ब्रह्मचारी। डैडी, कल जो नई फिल्में खरीदी थी वो कहाँ रखी है आपने? बेटी इंदिरा, कल की और आज की बात छोड़, अभी की बात कर और अपने पिताजी से कर, डैडी से नहीं। तमीज से बात करो आया, मुझे बदतमीजी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। इंदिरा, ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है। हम दोनों ने अभी ये फैसला कर लिया है। क्या फैसला कर लिया है डैडी? यही कि उन लोगों पर असलियत जाहिर कर देंगे। यशोदा घर की आया नहीं बल्कि इस घर की मालकिन है। रतनी। हाँ? तो मतलब आप लोग बना बनाया खेल बिगाड़ देना चाहते हैं? बिल्कुल। इससे क्या बिगड़ जाएगा? यशोदा, वो साहब लोगों का ड्राइवर कन्हैया बुला रहा है तुम्हें। अगर उसके मम्मी पापा ने शादी के लिए मना कर दिया तो? अरे तो क्या हुआ, मेरी शादी अशोक से हो रही है, उनके मम्मी पापा से नहीं हो रही। और अगर अशोक तुमसे मोहब्बत करता है तो वो शादी से इनकार नहीं करेगा। डैडी, उसने भी मना कर दिया तो? अरे तो फिर वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम्हें धोखा दे रहा है। हाँ बेटी, उसका प्यार भी अंग्रेजी वाला होगा, असली नहीं। हाँ, तुम खामोश रहो। इंदिरा, अरे आया नहीं अम्मा कहो, और जो कुछ वो कह रही है उसे समझने की कोशिश करो। और सुनो जी, हाँ। जरा मैं अभी आई, उस राक्षस का भूत उतार के बड़ा आया आया करके बुला रहा ना, अभी आई 2 मिनट में उसका नशा उतार के। तो मतलब आप लोग ये सारी बातें मुझे सच सच बता देंगे? बिल्कुल। डैडी, अगर आपने ये फैसला कर ही लिया है तो हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, उनके सामने हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। अरे बेटा, जब शर्म मुझे नहीं आ रही है तो तुम्हें किस बात की शर्म आ रही है? अरे मैंने अच्छी तरह देख लिया है बड़े आदमियों को, ये भी हमारी तरह आम आदमी है, कोई हुए नहीं। पर मुझे कुमार से तो बात कर लेनी दीजिए। हाँ हाँ बेटा, तो बात कर लो, मैं कब रोक रहा हूँ, जाओ बात कर लो। नमस्कार लाल साहब। अरे मक्खन लाल, कहाँ थे भाई तुम सुबह से? अरे जीजा, बहुत परेशानी में पड़ गया हूँ। जैसे जैसे वो तुम्हारा सालिग्राम है ना, वैसे मेरा भी एक सालिग्राम है। हाँ, मैं जानता हूँ, क्या नाम है उसका? बालग्राम। अरे वो पट्टी ही यहाँ सुना है तुमका। अरे तो वो भी आ गया है यहाँ पर? जीजा, मुझे क्या पता था कि यहाँ आते ही मुझे नौकर बनना पड़ेगा। तब से उसे कमरे में कैद किए बैठा हूँ वहाँ। ओ भाई, क्यों? जीजा, बिल्कुल नहीं, डर से कुछ बताया ही नहीं। अरे तो तुमने क्या बताया उसे? जीजा, मैंने उसे भी ज्योतिष के चक्कर में डाल रखा है। तो मैंने कह दिया, भैया मंगल सितारा डूब चुका है और बहनोई का हुक्म है कि जब तक उठता नहीं तब तक बहन और बहनोई के सामने नहीं आएंगे और वही उसी कमरे में पड़े रहेंगे। हाँ। अरे मक्खन लाल, बात तो तुमने बहुत पते की है, लेकिन अब बात कुछ और हो गई है। बात तो मारो गोली जीजा, जी सोचता कैसे नहीं? अरे देखो ना, 50 लाख का मुनाफा भी हाथ से नहीं जाने देना और फिर अपनी इज्जत भी तो कायम रखेंगे ना जीजा। वो तो ठीक है मक्खन लाल, लेकिन अब बात कुछ और हो गई है। बात को मारो गोली जीजा, मैं सब संभाल लूंगा। अरे हाँ जीजा, तुम्हारे उस राज ज्योतिषी की बात तो सच होती नजर आ रही है। वो कैसे भाई? जीजा, बालकराम ने रायगढ़ में सेबों के बागों के ठेके ले लिए हैं और वो सारा पैसा वो लगा रहा है, देखभाल मैं करूंगा और मुनाफा आधा आधा तय हुआ है जीजा। अरे वो तो ठीक है मक्खन लाल, लेकिन यहाँ पर तो बात ही कुछ और। बात को छोड़ो जीजा, मुझे तो नाम पता ठिकाना बता दो ज्योतिषी महाराज का, प्रेम पूर्वक प्रणाम करने जरूर जाऊंगा उसे। मक्खन लाल यार, यहाँ तो सारा मामला ही उलट गया है यार, तो क्या करें? मैं सब संभाल लूंगा जीजा, मैं अभी पता करके आता हूँ कहाँ है। आता हूँ। अरे कुमार, कुमार बेटा, अरे भगवान, कोई भी साथ नहीं है इस वक्त। अरे डैडी, आपने इंदिरा से क्या कहा है? अरे बेटा, इंदिरा जो कुछ तुम्हें बताया है तो वो 16 आने ठीक है। अगर ये 16 आने सच है, जब अपने इस पर्दे का फाश करवाना था तो उसको बुलाया क्यों फिर आपने? बेटा, तजुर्बा हासिल करने के लिए बेटा। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो वो भूला नहीं कहलाता। दिस इज जस्ट नॉनसेंस। बको मत, बहुत दिनों तक हम अंग्रेजी बोल चुके हैं, अब सीधी सादी हिंदुस्तानी में बात करेंगे। तो फिर सीधा कह दिया होता ना कि आप पूरी कचौड़ी तलने वाले एक हलवाई हैं, बुलवा कर कहने का कष्ट ना कीजिए, हमने खुद ही जान लिया है। बहुत अच्छा हुआ,
मुझे इस बात का फक्र है कि मेरी बेटी ने दयानंददारी से काम लेते हुए आप लोगों पर असलियत जाहिर कर दी। जी नहीं, हाँ। अब भी उसने ये भेद जाहिर नहीं किया लाल साहब। तो फिर किसने बताया आपको? इस मिठाई के डिब्बे ने, जिसे हमारा ड्राइवर आपकी दुकान से खरीद कर ले आया है। वाह, क्या खूबसूरत तस्वीर छपी है आपकी, और क्या नफासत है लिखाई में। लाला मिठन लाल शाही हलवाई। तो बहुत अच्छी बात है। अगर तस्वीर और छपाई देखकर भी यकीन ना आता हो तो मिठाइयाँ चक्कर देख लो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। जी हाँ, मिठाइयाँ भी चक्कर देख ली, लेकिन उंगलियां चाटने को नहीं, काटने को जी चाहता है। सुशीला जी, मैं आप सब लोगों से माफी मांगता कुमार, ये तुम क्या कर रहे हो भाई? ये बातचीत मेरे और उनके बीच में हो रही है, तुम्हारे साथ नहीं हो रही। और बेटा, हमने ऐसी कोई बात नहीं की जिसके लिए माफी मांगी जाए। तुम ऐसा करो, तुम अंदर चलो, मैं इनसे खुद ही निपटता हूँ। जाओ तुम अंदर। लाल साहब, कोई बात नहीं की, काम आप करते हो अदना किस्म का, और अपना स्टेटस बता रहे थे एक सेठ कारखानेदार का। वो क्या हुआ? हुआ क्यों? आप खामोश रहे विचित्र प्रसाद, पहले हमारी दोस्त को पूरी होने दें। छोटा आदमी जूता बनाए तो मोची, और बड़ा आदमी जूता बनाए तो बाटा, या दोनों का काम एक सा नहीं है? मैं आपको कोई बहस नहीं करना चाहता लाल साहब, आपका काम आपको मुबारक हो। अब हमें आपसे सिर्फ इतनी सी बात करनी है, आप जैसे झूठे इंसानों के साथ हमें अपने बेटे का रिश्ता अब हरगिज नहीं करना। बिल्कुल नहीं करना लाल लेकिन साहब। मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं। अशोक बेटा, तुम नहीं जानते। मैं सब जानता हूँ डैडी, इंदिरा ने मुझे सब कुछ बता दिया। तो क्या फैसला है तुम्हारा? वही जो पहले था। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। सोच लो, तुम्हारा हमारे साथ कोई नाता नहीं रहेगा फिर। सोच लिया कि मैं नए नातेदारों के साथ जिंदगी काट लूंगा। बहुत अच्छे, हम यही सोच लेंगे। हमारे कोई बेटा ही ना था, आज से ना तू हमारा बेटा, ना हम तेरे माँ बाप। चलो जी। चलो। बेटा अशोक, तुमने मेरी इज्जत रख ली है बेटा, और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। ये तो मेरा फर्ज था लाल साहब। बेटा, जहाँ तक शादी का ताल्लुक है, हम लोग आपस में बैठ के सारी बात तय कर देंगे, और कोई ना कोई डेट अच्छी सी निकाल के और आगे बात बढ़ाएंगे। तो आप अरे रुको लाला, शादी के हम यहाँ ना भरना, यहाँ तो मामला ही उल्टा है। अरे क्या हो गया? ये लड़का उनका असली बेटा नहीं है। हैं? असली बेटा नहीं है? मुझे इनके ड्राइवर कन्हैया ने सारा हाल बता दिया घर का। ओह, क्या कहा उस कमीने ने? उसने बताया इसके माँ बाप असली नहीं है, भाड़े के हैं। भाड़े के माँ बाप है? मैं आया सही हूँ तो तुम्हारी असली पत्नी। हाँ। तो ये बात है। अशोक, हम जा रहे हैं, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। अब वापस घर आने का अपने दिमाग में ख्याल भी मत लाना। खबरदार, आप इस घर से जाने की कोशिश ना कीजिए। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। आप दोनों ने मेरे साथ धोखेबाजी की है। क्यों? क्या मतलब है आपका? मतलब आपको पुलिस बताएगी। अशोक, क्या कह रहे हैं ये? हम बाजी हार चुके हैं सुशीला जी। उस कमीने कन्हैया ने सारा का सारा भेद खोल दिया। कन्हैया ने? जी हाँ, कन्हैया ने। अब मेहरबानी करके हमारा पैसे हमारे हवाले कर दीजिए। इस बारे में बाहर चल के बात हो सकती है। बाहर ही क्यों? यही क्यों नहीं? ये नहीं, बाहर नहीं होगी, यही बात होगी। कुमार, कुमार, लाल साहब, लो। कुमार को देखा इनकी बात सुनी आपने? ये लोग भाड़े के हैं और कह रहे हैं कि बाहर जाकर पैसों की बातचीत करेंगे। यही होगी कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल यही होगी, कैसे नहीं होगी। आप पहले मुझे ये बताइए कि आप लोग हैं कौन? जानना चाहते हो? बिल्कुल। हम दोनों उजड़े हुए थिएटर के बेरोजगार कलाकार हैं लाल साहब। अशोक को माँ बाप की जरूरत थी और हमें पैसों की। और अभी इसी ने कहा था आप दोनों नाराज होके चले जाओ, मैं घर जमाई बन के रहूंगा। अब जो सुलूक करना है आप लोगों को कर सकते हैं। सुलूक? तू आइए लाल साहब, तू आइए लाल साहब। अपने बेटे का रिश्ता राजा साहब के यहाँ मत करना। मैंने आपका नमक आया है। मैं नमक हराम ही नहीं कर सकता। क्या बक रहे हो मक्खनलाल? मैं सच कह रहा हूँ लाल साहब, मेरे शालीग्राम बालक राम ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो रायगढ़ का राजा नहीं है, वो राजा राम है, अस्पताल का कंपाउंडर। अस्पताल का कंपाउंडर? बिल्कुल गलत। पाउंडर तो मैं आज से
पहले था, अभी तो मैं राजा राम कंट्रैक्टर हूँ और ये राजा साहब का खिताब तो आपके बेटे ने हमें चिट्ठियों में अदा किया था। अब मैं तो बस निभाने की कोशिश कर रहा था। बहुत अच्छा हुआ। अरे भाई, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सबकी बिरादरी एक है, बड़े आदमी। भाई मुझे ये दोनों रिश्ते मंजूर हैं, मैं सच कह रहा हूँ। आइए आप लोग इधर आइए, इधर आइए, इनसे मिलिए। ये है हमारी धर्म पत्नी श्रीमती यशोदा, रत्नी रक्षोदा नहीं। हाँ, और ये है हमारे सालिग्राम श्री मक्खन लाल जी, नौकर नहीं। बड़े साहब, हाँ? खाना तैयार है। अरे तो हम भी तैयार हैं डेविड, लेकिन हम आज का खाना मेज कुर्सी पे नहीं, धरती पर बैठकर करेंगे। जी अच्छा।